नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से। और हमने इससे पहले जो नवोदय की प्रश्नावली 3 के 1 से 10 तक सवाल कर लिए थे। आज हम 11 से 20 तक सवालों को हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं 11वें सवाल से। 11वां सवाल हमारे पास है 8 + 8 + भाग 8 बटे कोष्टक 8 + 8 + 8 कोष्टक बंद भाग 12। कैसे हल करेंगे? हमने बोर्ड मास का नियम पढ़ा है, ये लिखा हुआ भी है। सबसे पहले हम सवाल में कहीं ब्रैकेट वाली आ रही है तो ब्रैकेट वाली संख्या हल करेंगे, फिर का वाली, फिर भाग वाली, फिर गुणा, फिर जोड़ और अंत में बाकी वाली। तो देखिए सबसे पहले ऊपर से हल करते हैं। जोड़ और भाग का निशान है तो जोड़ और भाग में सबसे पहले किसका नंबर आ रहा है? भाग का। तो भाग वाली संख्या हल करेंगे। भाग वाली हमारे पास क्या है? 8 का भाग 8 में जा रहा है, इसको हल करेंगे। तो देखिए 8 और 8 + 8, 8 का भाग जब 8 में देंगे तो एक बार जाएगा, 8 एकम 8, तो इसका मान क्या आ गया? 1। नीचे बटे में कोष्टक और कोष्टक के बाहर वाली संख्या आ रही है। मानते हैं पहले भाग की है, भाग की करनी चाहिए, लेकिन भाग से पहले कोष्टक आ रहा है और कोष्टक सबसे पहले आता है, यानी कोष्टक वाली संख्या सबसे पहले हल करनी होती है। तो सबसे पहले हम कोष्टक वाली हल करेंगे। तीनों जोड़ में है तो 8 8 16 और 8 24, ये कितना हो गया? 24। कोष्टक हमने हल कर लिया, बाहर निशान है भाग का। आगे हल करेंगे। 8 8 16 रे कितने हो गए? 17। नीचे 24 में जब 12 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 2 बार। मान आ गया हमारे पास 17/2। इसको हमें बदलना है मिश्र भिन्न में। मिश्र भिन्न में बदलने के लिए हमने इससे पहले वाले सवालों में किए, फिर से करेंगे। इसका मतलब होता है 17 के अंदर 2 का भाग देना होता है। बटे वाली संख्या जब भी होती है नीचे वाली का भाग देते हैं ऊपर वाली में। तो देखो 17 में भाग देंगे किसका? 2 का। 2 8 16, बाकी करेंगे 6 में से 7 गया तो 1, 1 में गया तो 1 0, ये आ गया। 8 बार भाग गया है, 1 शेष बचा है, 2 का भाग दिया था। तो जितनी बार भाग देते हैं या इसको कह सकते हैं, या जितनी बार भाग जाता है वो तो लिखते हैं हम कहाँ? बराबर में। और जितना बच जाता है उसको लिखते हैं ऊपर, और जिसका भाग दिया था वो नीचे। ये मिश्र भिन्न में बदल गया। हमारा मान ये भी है, ये भी है। अगर आपके जो उत्तर माला में ABCD के अंदर ये दोनों मान दिए हुए हैं तो सबसे पहले हम इसको मानेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा 11वां सवाल। 12वां सवाल है, दो संख्याओं का योग 19 है। संख्याएं 2 हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो कितने हो जाते हैं? 19। पहली संख्या के 1/3 भाग, पहली संख्या जो है उसका अगर 1/3 भाग निकालते हैं तो उसका उत्तर कितना आता है? उसका मान 5 आता है। तो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा? संख्याएं दोनों ही हमें पता नहीं है, लेकिन सवाल में जैसे किया है वैसे वैसे हम करेंगे। तो देखो दो संख्याएं हैं तो पहली संख्या मान लेंगे। जो संख्या हमारे पास नहीं है तो माना पहली संख्या x है। पहली संख्या हमने क्या मान ली? x। ये कह रहा है पहली संख्या के 1/3। पहली संख्या हमने मान ली x, तो पहली संख्या के यानी x के या का, मैंने बताया है जहां भी के का है वहां पे गुणा का निशान होता है। क्या? गुणा का। पहली संख्या x के 1/3 यानी x के 1/3 का मान, यानी 1/3 भाग का मान कितना है? 5। इस पहली संख्या का 1/3 कितना है? 5। सवाल में जैसे किया वैसे हमने इसका समीकरण बना लिया, यानी पहली संख्या का 1/3 बराबर कितना है? 5। तो पहली संख्या में निकल जाएगी। देखो हम x को सिर्फ इधर रखेंगे और बाकी संख्या हम बाएं से दाएं पक्ष में भेज देंगे। तो देखो 5 यहाँ पहले से है, जब बाएं से दाएं भेजते हैं तो जो
प्लस की है वो बराबर से इधर आएगी तो माइनस की, अगर माइनस की है बाएं पक्ष में दाईं तरफ आएगी तो प्लस की, और अगर बाएं तरफ में गुणा की है तो दाएं तरफ आते ही किसकी हो जाएगी, भाग की, और अगर बाएं तरफ में भाग की है उसको दाईं तरफ लाएंगे तो किसकी हो जाएगी, गुणा की। तो देखो x हमें यहाँ रखना है 1/3, ये 3 भाग के अंदर है, जैसे ही बाएं से दाएं आ जाएगा किस में बदलेगा, भाग वाली किस में बदलती है, गुणा के अंदर, तो ये गुणा में 1 का मान 1 ही रहेगा। आगे x बराबर 5 को 3 से गुणा किया तो कितने हो गए, 15, यानी हमने पहली संख्या x मानी थी और वो कितनी आ गई, 15, पहली संख्या 15 आ गई, और पहले लिखा हुआ है कि दो संख्याओं का योग यानी दोनों को जोड़ने पे कितना हो जाता है, 19, अगर दोनों के जोड़ में से मैं पहली संख्या निकाल लूं तो दूसरी संख्या आ जाएगी, देखो तो दूसरी संख्या देखो होगी क्या, दोनों के योग है 19, उस 19 में से अगर मैं पहली संख्या, दोनों का जोड़ 19 है, उसमें से अगर मैं पहली संख्या को निकाल लूँ 15 को, यानी पहली संख्या को मैंने निकाल लिया तो 19 में से 15 जाएगा तो क्या आएगा, 4, ये क्या आ गई, दूसरी संख्या, पहली संख्या हमारे पास आ गई 15, दूसरी संख्या आ गई 4, दोनों को जोड़ेंगे तो दोनों का योग कितना हो जाता है, 19। अब देखो दूसरी संख्या के 1/2 भाग का मान क्या होगा, दूसरी संख्या हमारे पास क्या आई है, 4, इसका 1/2, तो 4 का 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2 को 4 से घटा तो कितनी बार, एक बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2, तो दूसरी संख्या के 1/2 का मान कितना हो जाएगा, 2। इस तरह से हम इसको कर लेंगे। सवाल नंबर 13 है, 1 किलो चांदी का मूल्य 5400 रुपये है, 1 किलो चांदी कितनी की आ रही है, 5400 की, तो आधा किलो, 1/2 को आधा लिखते हैं हम, आधा किग्रा चांदी का मूल्य क्या होगा, यानी आधा किलो चांदी का मूल्य क्या होगा, जब 1 किलो 5400 की आ रही है तो आधा किलो आधे रुपए की आएगी, और किसी भी संख्या को जब हम आधी करते हैं तो उसमें 2 का भाग दिया जाता है, किसका, 2 का, किसी भी संख्या को अगर आधी करनी हो तो उसमें किसका भाग दिया जाता है, 2 का, दे देंगे, 2 का पाड़ा 5 में गया कितनी बार, 2 बार, 1 बचा, 1 के आगे 4 उतारेंगे तो जाएंगे 14, 14 में 2 का पाड़ा कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 2 जीरो के 0, देखो तो आधा किलो चांदी कितने रुपए की आ जाएगी, 2700 रुपए की। ये हो गया हमारा सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 14 है, हमारे पास 3 संख्याएं हैं, बटे वाली संख्याएं हैं, इनको आरोही क्रम में हमें लिखना है। आरोही क्रम क्या होता है, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, ये बढ़ता हुआ क्रम होता है। तो देखो इसका कैसे पहचान करेंगे, जब संख्याओं का हर असमान हो, अलग अलग हो, तो उनका लघुत्तम लेके और उनकी छोटी बड़ी की पहचान की जाती है। तो देखो किसका, इनके हरों का लघुत्तम लेंगे, 3, 2 और 4, इनका लघुत्तम लेंगे, लेसअप है, इससे पहले वाले सवालों में हमने किया है। सबसे पहले 2 का पाड़ा देंगे, यानी 2 का भाग देंगे, किसी संख्या में पूरा पूरा जा रहा है तो 2 का 2 में भी जाता है और 4 में भी, 3 में नहीं जाता तो 3 को ऐसे कैसे, 2 का भाग 2 में, 2 एकम 2 एक बार गया, 4 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर से अगर 2 का देंगे अगर जा रहा है तो देखो 2 का फिर से 2 में जाता है तो 3 ऐसे कैसे, 1 ऐसे कैसे, 2 में जाएगा 2 का भाग, एक बार 2 एकम 2 एक बार, उसके बाद 3 का देना है, अगर जा रहा है पूरा पूरा जा रहा है तो 3 का 3 में जाता है, 3 एकम 3, जब सबका मान 1 1 आ जाए तो हम ये जो लेसअप की प्रक्रिया ये पूरी हो जाती है। इसके बाद इन संख्याओं का आपस में क्या करेंगे, गुणा, तो देखो 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, तो इनका लघुत्तम कितना आ गया, 12, लघुत्तम रखेंगे इसे नीचे रख दिया, फिर इस 3 का पहाड़ा बोलेंगे, 12 में कितनी बार जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिये 9, 3 चौके 12, 4 बार गया, उस 4 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे, तो 4 को 1 से गुणा किया तो 4 एकम 4। दूसरा 2 का पाड़ा 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार, उस 6 को इसके ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 6 एकम 6।
4 का पाड़ा 12 में 3 बार जाएगा, उस 3 को ऊपर वाले 1 से गुना करेंगे तो 3। अब जो ये 3 संख्याएं हमारे पास निकल के आई है, उसके द्वारा हम इनकी पहचान कर सकते हैं कि बड़ी कौन है और छोटी कौन है। तो सबसे कम कौन है? 3। तो सबसे छोटी तो हो गई 1/4। 3 के बाद में ये 4 है, तो उससे बड़ी क्या हो गई? 1/3। और सबसे बड़ी कौन होगी? 6 वाली, यानी 1/2। तो इस तरह से ये इनका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, यानी तीनों का बढ़ता हुआ क्रम ये हो गया। इस तरह से किसी भी संख्या का हम बढ़ता हुआ क्रम निकाल सकते हैं। सवाल नंबर 15 हमारे पास है, 2 बाकी 3 जोड़ 4 भाग 3 गुणा 3 भाग 2। कैसे हल करेंगे? बोर्डमास के नियम के अनुसार करेंगे। देखो, बोर्डमास के नियम में इसमें बाकी का, जोड़ का और भाग के और गुणा के चारों निशान आ रहे हैं। तो सबसे पहले किसका करते हैं? भाग। तो भाग वाली संख्या कौन कौन सी है? ये 2 संख्या है। तो सबसे पहले इन 2 को हल करेंगे। बाकी ऐसे कैसे लिखेंगे? देखो, 2 - 3 प्लस 3 का भाग किस में देना है? 4 के अंदर। अगर पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो इसके लिए सीधी विधि क्या है? जब भी हम भाग वाली संख्या को गुणा में करते हैं, इससे पहले सवालों में हमने कर रखा है, जब भी भाग वाली संख्या को गुणा में बदलेंगे तो जो आगे वाली संख्या है उसको उलट देंगे, यानी इसको विपरीत कर देंगे। कैसे? जिस संख्या के नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे हम 1 रखते हैं, ये पता है। तो ये देखो 3/1 हो जाएगा। अब इसको पलटेंगे, ये 4 तो ऐसे कैसे रह जाएगा? 4 हमने लिख दिया। इसको भाग को बदलेंगे गुणा के अंदर, और गुणा में बदलेंगे तो संख्या उलट जाती है। 3/1 था तो ये क्या हो जाएगी? 1/3। आगे गुणा की जगह गुणा 3 और बाकी 2। देखो कट रहा है तो काटेंगे, कट गया, ये यहां से कट गया। अब आगे हल करेंगे। अब हमारे पास बाकी और जोड़ वाली संख्याएं बची हैं, तो इनको हल करेंगे। किसकी को? जोड़ की को। तो जोड़ वाली एक तो 2 है, एक ये 4 है, दोनों को एक जगह कर लिया। बाकी ये बाकी वाली 3 और 2 5, 4 और 2 हो गए कितने? 6। 6 में से 5 बाकी करेंगे तो 1 बचेगा। इस तरह से हमारा सवाल नंबर 15 हो जाएगा। सवाल नंबर 16 है हमारे पास। 4 संख्याएं दी हुई है, इनको बढ़ते क्रम में लिखना। बढ़ता क्रम क्या होता है? सबसे पहले छोटी आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे लास्ट में सबसे बड़ी आएगी। तो देखो इसकी पहचान कैसे करेंगे? ये ऊपर वाली संख्या को बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंश, और ये नीचे वाली जो संख्या होती है उनको बोलते हैं हर। यानी जो अंश बटे हर में जो संख्याएं लिखी होती है उन्हें कहते हैं भिन्न संख्याएं। अब देखो इसकी पहचान यानी छोटी बड़े की पहचान कैसे करेंगे? जब दी गई संख्याओं का हर समान हो, यानी नीचे वाली संख्याएं सभी बराबर हों। देखो 17 17 17 आ रही है। जब दी गई संख्याओं के हर समान हो, नीचे वाली संख्याएं सब बराबर हो, तो जो अंश वाली संख्याएं होती है, यानी ऊपर वाली जो संख्याएं होती हैं, जो छोटी होती है वो छोटी और जो बड़ी होती है वो बड़ी। तो देखो ऊपर वाली में सबसे छोटी कौन है? 5/17। तो सबसे छोटी ये होगी। उसके बाद देखो कौन सी है? 8/17। तो उससे बड़ी, इससे बड़ी ये क्या हो गई? 8/17। 8/17 से बड़ी कौन हो जाएगी? इन दोनों के अंदर देखो 9/17, और सबसे बड़ी कौन हो जाएगी? 10/17। समझ में आया? यानी कोई भी संख्याएं, बटे वाली संख्याएं दी हुई है हमें और उनके हर समान है, यानी नीचे वाली संख्याएं सबकी बराबर है, तो ऊपर वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होगी वो सबसे बड़ी, और जो छोटी होगी वो छोटी। तो 5 सबसे छोटी, 8 उससे बड़ी, 9 उससे बड़ी और 10 सबसे बड़ी। इस तरह से हम चारों संख्याओं को निकाल लेंगे। सवाल नंबर 17 है हमारे पास। 3 × 3 का 3 भाग 3 बाकी 3 भाग 1/3। तो देखिए कैसे हल करेंगे। बोर्डमास का नियम है हमारे पास। क्या है? सबसे पहले कौन सी संख्या? ब्रैकेट वाली, इसमें नहीं है। उसके बाद का वाली संख्या है। तो सबसे पहले हम करेंगे का वाली संख्या को हल। का किन के बीच में लगा? इन दोनों के बीच में लगा है। और का मतलब क्या होता है? गुणा। तो देखो 3
गुणा 3 और 3 के बीच में गुणा का निशान आएगा, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 9 भाग 3 बाकी 3 भाग 1/3। हमने का वाली संख्या को हल कर लिया। उसके बाद का के बाद में यहाँ पे देखो भाग वाली संख्या आ रही है, तो किसको करेंगे भाग वाली संख्या को। तो देखो एक तो भाग वाली संख्या इन दोनों के बीच में है और एक इन दोनों के बीच में है। तो देखो करते हैं 3 गुणा 3 का भाग 9 में कितने बार जाएगा 3 3 9 3 बार जाएगा। तो 3 का भाग जब 9 में देंगे तो क्या आ जाएगा 3। ये हल हो गई, बाकी की जगह बाकी 3 की जगह ये वाला 3 आ गया। आगे देखो भाग वाली संख्या है, उससे आगे बटे वाली संख्या है। जब बटे वाली संख्या आ जाती है तो भाग को हम बदलते हैं गुणा के अंदर, और गुणा में बदलने के लिए जो आगे वाली संख्या है उसको उलट देते हैं। तो देखो भाग को बदलेंगे हम गुणा के अंदर, 1/3 था, इसको पलटेंगे तो 3/1 हो जाएगा। हो गया। देखो 3 का गुणा 3 से करेंगे तो यहाँ पे आ गया 9, और यहाँ पे 3 का गुणा 3 से करेंगे तो भी 9। बटे में 1 है, जब बटे में 1 होता है तो उसका मतलब वही संख्या आ जाएगी। देखो करके देखते हैं, 3 का 3 9 हो गया, 9/1। 1 का भाग जब 9 में देंगे तो कितने बार जाएगा 9 बार, तो मान वही आ जाता है। 9 में से 9 बाकी करेंगे तो क्या बचेगा 0। ये हमारा सवाल नंबर 17 हो गया। सवाल नंबर 18 हमारे पास मिश्र बिन दी हुई है, 6 सही 1/5 जोड़ 7 सही 1/5 जोड़ 8 सही 3/5 बाकी 20। तो देखो सबसे पहले मिश्र बिन को बदलते हैं साधारण बिन में, और मिश्र बिन को साधारण बिन में बदलने का तरीका क्या है, इस नीचे वाली संख्या को बराबर वाली संख्या से करेंगे गुणा, और उसके बाद में जो गुणा करके मान आएगा उसमें जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या। कैसे करेंगे, 6 का गुणा करेंगे हम 5 से, तो 6 पंजो 30 आ गया, उस 30 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 31, और नीचे जो 5 था ऐसे कैसे आगे प्लस की जगह प्लस। 5 का गुणा करेंगे 7 से, 5 7 35, 35 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36/5 प्लस 5 का गुणा करेंगे 8 से, तो 8 5 8 40, 40 में 3 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 43/5 और बाकी 20। आगे हल करेंगे। अभी एक सवाल आया था, अगर संख्याओं के हर समान हो तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो सीधा, इनका लघुत्तम लेने की जरूरत नहीं है। हमें सवाल बहुत कम समय में करने का समय मिलता है, तो जब हर समान आ जाए संख्याओं के तो ऊपर वाली संख्याओं को आपस में जोड़ लो। तो देखो जोड़ेंगे 3 और 6 9, 9 और 1 10 का 0 हासिल आई, 1 4 और 1 हासिल की 5, 3 8 और 3 11, 110 हो गया। और नीचे कितना था 5, और इधर माइनस में 20 है ही हमारे पास। 5 का भाग जब 110 में देंगे तो कितने बार जाएगा, देखो 5 दूनी 10 बचा 1 उतारा 0, फिर 5 दूनी 10 यानी 22। इसका मान हमारे पास आ गया 22, ये है 20। जब 22 में से 20 बाकी करेंगे तो क्या बचेगा 2। इस तरह से ये सवाल नंबर हमारा 18 हो जाए। सवाल नंबर 19 है, जैसा 18 था बिल्कुल वैसे के वैसा सवाल है। कैसे करेंगे, मिश्र बिन को बदलेंगे साधारण बिन में। 3 का गुणा 3 से किया तो 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 10/3 जोड़ 4 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 4 से, तो 3 चौके 12, उस 12 में जोड़ेंगे 1 तो हो गया ये 13/3 जोड़ 3 का गुणा करेंगे 5 से, तो 3 पंजे 15, 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16/3 और बाकी 10। हर समान आ रहे हैं सबके, अगर हर समान आ रहे हैं तो ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ लो। तो देखो 6 3 9 और 0, ये हो गया 9, 1 2 3, तो 39/3 आ गया, और इधर क्या है बाकी में 10। 3 कट रहा है तो काटेंगे, देखो 3 का पड़ा 3 में 1 बार, 3 3 9, यानी आ गया 13 बाकी 10। 13 में से जब 10 करेंगे तो कितना आएगा 3। ये हमारा सवाल नंबर 19 हो गया। सवाल नंबर 20, 1 सही 1/3 जोड़ 2 सही 1/3 बाकी
अब से पहले जो सवाल आ रहे थे उनमें सब में जोड़ आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, बाकी 3 से ही 1/3। तो देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले मिश्र भिन्न को साधारण भिन्न में बदलेंगे। ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे। देखो 3 का गुणा 1 से 3 एकम 3 और 1 4/3 प्लस 3 का गुणा 2 से करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/3। बाकी की जगह बाकी 3 का गुणा 3 से 3 3 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 10/3 हो गया। इसके बाद देखो सबका हर समान आ रहा है, 3 3 आ रहा है, तो क्या करेंगे, ऊपर वाली संख्याओं को जो जोड़ है उनको जोड़ देंगे, जो बाकी उनको बाकी कर देंगे। तो देखो 4 और 7 कितने हो गए 11, 4 और 7 कितने हो गए 11 और इधर है 10/3। जब 11 में से 10 चले जाएगा तो क्या बचेगा 1/3। इस तरह से ये सवाल हमारा हो गया 20। इस तरह से हमने प्रश्नावली जो तीसरी थी उसके 1 से लेके 20 सवालों को 2 क्लासों में हल कर लिया है। आगे हम चलेंगे अगली प्रश्नावली की तरफ।